बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अभी जो आप मेरे दोस्त भाई यहाँ पे आप आए हैं, शायद हमारा प्रोग्राम नहीं था प्रेस के साथ बात करने का, लेकिन कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए कि हमने कहा कि चूँकि आप सुनेंगे, हम फ्लाई कर चुके होंगे तो हम आपके साथ शेयर करें। रात को इनफैक्ट हम रावला कोट मेरे गांव से मुजफ्फराबाद आ रहे थे, तो मेरा ख्याल है 12-1 बजे का टाइम होगा। तो मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि कल शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं मीरपुर। तो मैंने कहा कितने बजे आ रहे हैं? उन्होंने कहा जी कोई टाइम का तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने हमें नहीं इन्फॉर्म किया। तो मैंने कहा जी ये कैसे हो सकता है, हमें वो इन्फॉर्म न करें। शौकत साहब जो हमारे यहाँ मीरपुर डिवीजन के कमिश्नर हैं, शौकत साहब के साथ फिर हम राब्ते में आए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब और मैं एक ही गाड़ी में थे। तो बार बार चूँकि शौकत साहब वापडा को कोऑर्डिनेट कर रहे थे और वापडा हमें परमिट नहीं कर रहा था आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को उस वेन्यू उस ओकेजन पे आने के लिए जो आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी। तो मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने सजेस्ट किया कि बेहतर है कि हम ना जाएं। मैंने कहा जी हम जाएंगे, अगर मौसम साफ़ है तो फिर हम अली से जाते हैं, नहीं तो हम सवेरे निकल जाएंगे। अगरचे हम पिछले 3-4 दिन से हम दुम्बा बने हुए हैं हालत, क्योंकि इलेक्शन ये सारे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी जगह पे मेरा अगर टाइम ज़्यादा लग जाता है, मेरी थकावट हो जाती है, यहाँ के रहने वालों का कोई फ़ायदा खैर करेंगे। रात को हमने 3 बजे अली की भी कंफर्मेशन हुई और शौकत साहब जो हमारे यहाँ पे कमिश्नर हैं, हमने कहा जी हम आएँगे। अभी आप अंदाज़ा ये लगाएं कि हम जब आए तो वापडा के एहलकारों का ये था कि जी आप पावर हाउस चले जाएँ, आप उनको यहाँ रिसीव न करें। तो हमने ये भी मान लिया। हालांकि हम वहाँ पे रिसीव करते तो उसकी शान शहबाज शरीफ की बढ़ती, कम नहीं होनी चाहिए। आप अगर वेन्यू पे, मैं ये समझता हूँ कि किसी को इज़्ज़त देने से कभी इज़्ज़त कोई कम नहीं होती। खैर वो आए पावर हाउस में, जो लोग उनको उसमें वापडा के लोग थे, हमारे जो कमिश्नर हैं मीरपुर डिवीजन के, हमारे जो DIG हैं मीरपुर डिवीजन के, उन दोनों के साथ भी एक वापडा के अफसर हैं, वो दोनों खड़े थे। तो उसको वापडा के अफसर के इल्म अक्ल का यह हाल है, उनको मेरा कहता है कि जी आपके स्टाफ के भाई कमबख्त तू पढ़ के नहीं आया तो इस वजह पे सिफारिश पे पहुंचा होगा, तो DIG और कमिश्नर को नहीं पहचानता कि ये टेरिटरी होगी, इसका कोई कमिश्नर भी होगा, कोई इसका DIG भी होगा। मेरी मौजूदगी में उनको कहता है कि आप इधर आइए। पहली बात है, हम शहबाज शरीफ को रिसीव करने के लिए, वेलकम करने के लिए और खुश आमदीद करने के लिए हम लाइन में खड़े। शौकत साहब ने उसको कहा कि जब वो आएंगे तो हम उस साइड पर आए। इन्होंने लाइन में लग के ये भी मिले। खैर शहबाज शरीफ का जो मेरे साथ मिलने का जो उसका अंदाज़ था, अमेरिकन एम्बेसडर भी थे, चूँकि इसमें उन्होंने फंडिंग की हुई है, फ्रांस ने फंडिंग की हुई है। आज जो हमने को 75-80 मेगावाट का इफ्तिताह था, उसका जो मतलब पहले से ही उसके अंदर जो एक मतलब है, जो हम फिरते रहे, जो मुख्तलिफ जगह देखी, कोई एक इफ्तिताह भी था, लेकिन उसका जो रवैया था ना, जैसे वो यहाँ पे चौधरी और जागीरदार, मैं ये समझता हूँ कि वो शायद उसके वालिद ने काम किया होगा, उसके दादा ने शायद कुछ किया होगा, लेकिन उसको ये कुछ रवायात और कुछ चीज़ों का उसको पता ही नहीं है। और उसको मेरे बारे में खुशी तौर पे नहीं पता, जिस सरजमीन में मैं ये कहता हूँ कि ये तू क्या चीज़ है भाई, आज़ाद कश्मीर में आके इंसल्ट करेगा। लेकिन मैंने आज़ाद कश्मीर के रहने वालों के लिए, रियासत के रहने वालों के लिए उसका ये आतंकअमेज़ रवैया, इंतहाई बदतमीज़ाना, मैंने इसलिए कि मैं पाकिस्तान को अपना ईमान समझता हूँ। ये मैं कहता हूँ कि हमारा ईमान है अपने मुल्क के ऊपर, पाकिस्तान मस्जिद अलही है, लेकिन ऐसे कोता अंदेश, अक्ल से पैदल, शऊर नाम की चीज़ उनके कोसों दूर होगी। उनको समझ नहीं कि शऊर क्या होता है, इल्म क्या होता है, फरासत किसको कहते हैं, सियासियात और जमहूरियत किसका नाम है। चूँकि जो मुल्क को लूट रहे, आप आज उसकी तकरीर कह के क्लिप देखिए कि वो बाहर वालों को मैसेज दे रहा है कि आप ये नहीं कर सकते। तू खुद क्या कर रहा है भाई?
तू किसको पैसे दे रहा है? अभी पिछली एक क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हुई, इसमें $84 मिलियन इनको मिल रहा है, आज़ाद कश्मीर को एक दला नहीं दे रहा। ये यहाँ से लूट के करेंसी डीवैल्यू के नाम पे पहले डॉलर खरीदते हैं, फिर करेंसी डीवैल्यू करते हैं। खैर जो करें मैं ये कहता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की कमज़ोर करने की, आज़ाद कश्मीर उसकी दफाई फसी। गुजारिश ये है कि हमारा क्या था, पिछले कई दिनों से आपने देखा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि वफाक ने सिक्योरिटी नहीं दी, हमने सिक्योरिटी अफवाज जो है हमारी, उन पर हमारी कौम को, हमारे रियासत के रहने वालों को ना दे, वो सिक्योरिटी के हवाले से। और पाकिस्तान का कोई भी इंच कोई परिंदा पर नहीं मार सकता जहाँ पे हमारी अफवाज खड़ी होती। आपने समानी में देखा था 2019-20 में, 20 में जो हुआ था, 19 में शायद ये वाक़ा, जो हमने जहाज़ उसका गिराया था, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे हमें बार बार मतूब करता था और हमारे लोगों को डिमोरलाइज। और फिर कश्मीर के रहने वालों ने उसके पायलट को ऐसी चाय याद कराई। आपने देखा कि वो हर जगह पे पाकिस्तान की चाय याद कर मार्केटिंग करता हमारा। अब हमें ये था कि चले वो करेंगे, तो अभी जो हमने पुलिस ली है, FC ली है, ये पंजाब और KP से हमने खुद लिया, और जो हमने कहा उन्होंने मान लिया, लेकिन इसने नहीं दी। यहाँ पे हमारे जो वज़ीर दाखिला उनका रवैया भी ठीक था, लेकिन ये खुद, मैं आज इसका रवैया देख के भाई गाड़, अगर मुझे अपने मुल्क की परवाह न हो, मैं ऐसे आदमी को ऐसी चाहिए तो चौकीदार लगने के काबिल नहीं ये आदमी। ये क्या चीज़ है? आज़ाद कश्मीर के साथ ये रवैया करेगा? हम जो कश्मीरी जो तकमील पाकिस्तान की जंग ले रहे हैं, आप आज की तकरीर उठा के देखिए। खैर हमने वो सारी बात कर ली, दुनिया जान का उसको याद आई कि किस किस का शुक्रिया अदा करना। नहीं आए तो कश्मीरी याद है। ये कश्मीरी जो दूसरी दफ़ा, मैंने कई मौक़ों पे कहा कि इन्होंने अपने आबा अजदाद की कब्रें डुबोई, जो इस पानी के अंदर है, लेकिन जो पानी से बाहर भी हैं। जब वाटर लेवल रेज होता है तो वो क्या जा सकते हैं उस कब्रों पे? शबरात को जाते हैं, जुमे को जाते हैं, ईद को जाते हैं, या जुमेरात को जा सकते हैं। और ये जो रठवारे आम है, ये कौन बनाएगा? 600 क्यूसिक जो मीरपुर वालों को पानी मिलना था, वो कौन देगा? मीरपुर का पानी जाके समुद्रपुर दो। मीरपुर के लिए एक टाफ़ी और एक रेवड़ी, एक लालीपॉप नहीं, 10 मेगावाट दे रहा दासू के लिए, कहते हैं वहाँ झिरका हुए लोग एहतजाज कर रहे थे। इसको याद ही नहीं कि 3 महीने पहले आज़ाद कश्मीर में जो एहतजाज हुए, 5 की 5 मेन आर्टरीज ब्लॉक थी, वो लोग कह रहे हैं कि हम क्यों ऑयल के पैसे दें। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट इस मसले को लेकर बैठी हुई है। मुझे ये बताएं कि इसको कोई ब्रीफ देने वाला नहीं है। मतलब जनरल सजाद गनी को इसको कम से कम ब्रीफ देना चाहिए था, मतलब उनको पता होना चाहिए। और ये वापडा हमें डिक्टेट करेगी आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को, वो बताएंगे कि हम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। मैं कमाल की बात ये है कि आप उसका देखें, जब उसने एंड किया तो मेरा ये था कि मैं खड़ा होकर ये कहूँगा कि इज़्ज़त माफ़ जनाब वज़ीर आज़म, वर्दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उस कमबख्त ने, चोर ने, अक्ल से पैदल आदमी ने मौका ही नहीं दिया, उसने मुझे टोकना शुरू कर दिया। इंतहा ये थी कि उसके गार्डों का रवैया, अब उन्होंने मुझ पर अटैक किया। मतलब एक वज़ीर आज़म को ने अपनी इज़्ज़त मैंने वहाँ पे बचाई। आप मुझे ये बताएं कि अगर हमारी टेरिटरी के अंदर ये चीज़ें करेगा वो, तो ये पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा है? जो पाकिस्तान को कमज़ोर करेगा उसको वो मैं बिल्कुल, मेरे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं। ये अक्ल से पैदल आदमी है, ना ये सियासत के काबिल है, ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान के काबिल है, ना हम इसको चलने देंगे। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हमारे साथ इस वक्त आप देखिए लैंडस्लाइड विक्ट्री है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मैं पहले भी ये कहता था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ कायदे पाकिस्तान के पीछे पहले भी 2021 के इलेक्शन में लोग खड़े थे, आज भी खड़े। आप जमहूरियत के लिए लोगों को रास्ता दें। हमारी जो यूसी जीती हुई थी 4 दिन पहले, रात को हरा दी गई, आज कहते जी ये हो गया। बाद जगहों पे हमने फैक्ट जाके सामने उनके रखे, वो माजरत भी कर रहे हैं। मतलब ऐसा चौपड़ राज वहाँ पे बना हुआ है, कोई तो उनको मॉनिटर कर रहा होगा, ये कर रहा होगा। ये जिसका रवैया प्राइम मिनिस्टर के साथ, मैंने उसको यहाँ तक कहा, मैंने कहा हम तबला बजाने के लिए आए भाई, बात क्यों नहीं सुने? मैंने कहा सिर्फ 3 मिनट चाहिए मुझे, 3 मिनट नहीं दे रहा वो हमें। क्या भाई, हम उससे भीख मांग रहे थे। 500 जो अरब इमरान खान ने दिया था, इमरान खान ने आज़ाद कश्मीर को कहा था कि थोड़ा सा आगे जाए, चूँकि ADP है 26-28 अरब की, उसमें आज़ाद कश्मीर कैसे तरक्की करेगा? ऊपर से ये कमबैक जब करेंसी डिवैल्यू करते हैं, अब अफगानिस्तान से करेंसी हमारी नीचे है, नेपाल भूटान से नीचे है, बांग्लादेश से नीचे, जाए कहाँ? आज़ाद कश्मीर की वेरिएबल ग्रांट तो वही है। इस वक्त हमने 42% कॉन्ट्रैक्टर्स का इजाफा किया, उस पर भी कॉन्ट्रैक्टर फुली मोबिलाइज नहीं है। आज़ाद कश्मीर कैसे तरक्की करेगा? आज़ाद कश्मीर के पास डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने के लिए कितने पैसे? मैंने एक दिन ये कहा था, ये शहबाज शरीफ बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इकोनॉमिस्ट है, और दुनिया के बड़े जर्नल में इसके कॉलम आते होंगे। ये मेरे साथ बैठ के लाइव इकॉनमी के ऊपर और पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे बेहतर हो सकती,
उसको कैसे ठीक किया जा सकता है और ये कैसे उसको नुकसान पहुंचा रहा है। मैं लाइव इसके साथ बात करने को तैयार हूँ। ये मेरे साथ बैठे, उसके बाद कौन हमारी फैसला करें कि मैंने क्या कहा उसके ऊपर, ये कैसे पड़ा हुआ और ये पैसे कैसे बाहर निकाल के ले जा रहे हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि ये इस तरह करके मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है। मुल्क में हर एक को उसके लिए ये देखना चाहिए कि मुल्क मजबूत कैसे होगा। लेकिन शहबाज शरीफ का देखें, हमें पहले इग्नोर करना। ये हमारी अच्छाई थी, चूँकि मुझे ये पता था कि कल अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, ये कल लघवियात बोलेंगे बाहर, ऐसी बातें करेंगे कि आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर तो एरोगेंट है जी, वो आते हैं, वह हमारे पास है ही कुछ नहीं। हम तो अपने लोगों के लिए ये बर्तन तुम नहीं बोलना चाहते, हम फिर भी आए, हम यहाँ पे आए कि इनके साथ हम बात करें। और बाई गार्ड में खुदा को गवाह बना के कहता हूँ कि हमने ये किया था कि आज ये लंच हमारा नहीं था, हम इनको दावत दें, जनरल सजाद गनी को भी, इस शहबाजे को भी, कि तुम जफराबाद आ साढ़े ना रोटी खा भाई, तुम नहीं खिलाते किसी ने, असी कश्मीरी भुखे होकर भी खिला सकते। कश्मीर उन्होंने अपना दिल बड़ा। मैं पंजाब की तारीफ करता हूँ, पंजाबी भी नहीं कि पता नहीं बुलावा मथे लग गई। मुझे ये बताएं, जाति उमरा इसको अपने आबा अजदाद से प्यार है, उनके नाम पे अपना जाति उमरा नाम रखा हुआ है ना। तो मीरपुर वाले कौन सुने, इन्होंने वालदे नहीं सुने, आसमान तो ठीक है सर, इन्होंने कोई माँ प्यो नहीं थी। आप मुझे बताएं कि आपकी माँ मेरी माँ, किसी आदमी की माँ हो, उसके जज्बात क्या होंगे। मीरपुर, और अब मैं बताऊं, ये शेड्यूल बैंक हमारे साथ पता क्या कर रहे हैं, 400 अरब आपका मीरपुर का हमारे कश्मीरी ओवरसीज डायस्पोरा में उसको कहता हूँ मैं, सिर्फ कश्मीरी डायस्पोरा नहीं, कितने दे रहे हैं हमें, 1 करोड़ रुपये हमें आज़ाद कश्मीर में ये रुला रहा है शहबाज। और इसको एक इतना तक ख्याल नहीं है कि एक फ़ोन करे हमें कि जो हमारे किसी ज़िले की एक एक्सचेंज की भीट होती है उसके पास 70 से 80 अरब होता है। आज़ाद कश्मीर को ये कह रहे हैं कि वह तो 15 अरब नहीं देंगे, 20 अरब नहीं देंगे। आज तक ये मजाक कर रहे हैं। मैंने अब ये कहा हुआ है कि वेरिएबल ग्रांट एज पर द करेंसी बाइंग पावर और परचेज पावर के मुताबिक होगी डिसाइड। ये कैसे हो सकता है कि तुम करेंसी डीवैल्यू कर जाओ, जिस करेंसी का पहले अगर काम करने की सकत 70 पॉइंट थी या 80 पॉइंट थी, अब आ गई है 30 पॉइंट। आज़ाद कश्मीर आगे कैसे बढ़े। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का वाहिद इलाका है जिसमें 40 से 45 साल पुरानी सरकारी गाड़ी भी चल रही है, प्राइवेट गाड़ी भी चल रही है। आज़ाद कश्मीर के अंदर कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें लोगों के पास अल्लाह तलाले, किसी जगह पे आप मुझे बताएं। कुत्ते तो इनके मक्खन खाते हैं, मुल्क ये लूट गए, टैक्स कौन सा दे रहे, इनसे टैक्स पूछो, सेल टैक्स बताते हैं। अब आम आदमी बेवकूफ़ है भाई, सेल टैक्स और चीज़ होती है, विद इनकम टैक्स दसो मेन चीज़। वेल्थ बताएं, वेल्थ कितनी है, वेल्थ की वैल्यू बताएं। ये जो आम आदमी को नहीं पता होता, हमारे साथ बैठ के बात करें कि जी आप न तो विद होल्डिंग टैक्स को गिन सकते हैं, न सेल टैक्स को गिन सकते हैं। विद होल्डिंग टैक्स थर्ड पार्टी टैक्स होता है, सेल टैक्स होता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, प्रोड्यूस के ऊपर, किसी सर्विसेज के ऊपर भी हो सकता है। इनकम के ऊपर जो टैक्स होगा वो बेसिक उस चीज़ का तयन करेगा कि बंदा कमा के रहे, 15 साल पहले कितना कमा रहे थे, कितना कमा रहे, सब कुछ खाने के बावजूद भी वो जो प्रॉफिट दसे ना प्रॉफिट होता है। बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि इनको इमरान खान से या किसी से चिढ़ गया है। मैंने उस सारी चीज़ के बावजूद आप ये बताएं कि जो केस लड़ रहा हूँ कश्मीर के रहने वालों, LOC के उस पार हम क्या पैगाम दे रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ का आज का रवैया ये मोदी वाला और मोदी वाला रवैया था, ये बिल्कुल हमें कबूल नहीं है। आज़ाद कश्मीर के वक़ार और इज़्ज़त के ऊपर मैं किसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। शहबाज नहीं, कुछ बड़ा शहबाज भी आ जाए, उसको शायद वाकफियत नहीं है ना, मैं पाकिस्तान को कमज़ोर होने दूंगा। मैं ऐसे आदमी को जूते की नोक पे रखता हूँ और वो शायद हमारी तारीख से वाकिफ नहीं है। इसने क्या कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए, छप के आया उसी बस से बह के की तस्वीर ने, मतलब मुल्क कैसे बन जाते, मैं लूटे फिर बीमार हो जाते। मुझे ये बता कि जो इक़्तिदार से हटती इनको बीमारी क्यों लग जाती है। कोई रंजीत सिंह से ज़्यादा हुकूमत की है, कोई 300 बेड का अस्पताल भी नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता। मुझे ये बताएं कि जो पंजाब का, खुदा की कसम मैं करके कहता हूँ कि परवेज़ इलाही इस वजह से नहीं कि मतलब मेरा कोई वाकफियत होगी या दोस्ती होगी, परवेज़ इलाही साहब के दौर में जो इदारे पंजाब के अंदर बने, आप ये 112 जैसा इदारा तो बना के देखा, उंगली तो चलाते हैं, ये उंगली इसे कट के रखो ताकि मुल्क का सारी जान छड़े। वो परवेज़ इलाही का एक विजन है, उसने जो लाहौर में अस्पताल बनाए, ये क्यों नहीं बना सकता। कोई 200 बेड का अस्पताल के लोग बाहर ना जाए, या आम आदमी इस मुल्क का जिसके पास लाहौर जाने का किराया नहीं है वो बाहर कैसे जाए। जो ज़कात मांग के, जो तड़प के, कोई मतलब भीख मांग के उसकी अपनी सारी ईगो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, किससे मांगता है कि जी मेरी बेटी को, बेटे को, माँ को कुछ, इनको कोई रहम नहीं आता। इनके साथ आखिरत में क्या सलूक होना है। मैं ये अक्सर ये कहता हूँ कि मतलब है इसका बड़ा भाई ठीक है, उसके पास यह है कि वोट इसको किसने वोट दिया है, इसके पास काला कुत्ता नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि यह अज़ाब इलाही है
आज़ाद कश्मीर के मामला में ये जो हमारी रिहेबिलिटेशन थी मीरपुर वाली, 15,000 रुपये हमें इसमें इन्होंने देना था। आपकी वाटर बॉडीज बननी थी नीलम झेलम में, 2012 से हमारा ट्राईपार्ट एग्रीमेंट था। ये पॉइंट आप लोगों को याद होने चाहिए। मुझे पता है कि वापडा बालादस्त है कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट बालादस्त है। आज़ाद कश्मीर के अंदर अभी जितने हम हाइड्रिल का पोटेंशियल है, मैंने उसको बल्कि जब राह चलती है उसको मैंने कहा भाई नपरा शपरा नौसी नहीं और चल सक रहे, क्योंकि नपरा में जो भी आज़ाद कश्मीर की कंपनी जा रही है, यानी जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हो सकता है, जो बाहर से आता है वो आके उनके पास जाता है। अभी मुझे बाहर की कंपनी ने कंप्लेन की कि नपरा के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हमें बिजली नहीं चाहिए। जो नपरा में बंदा बैठा हुआ ये कहे कि बिजली नहीं चाहिए, मुझे ये बताया कि उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। वो पाकिस्तान का दुश्मन है, ये बाहर से पैसे ले रहा है, जिससे जमात अली साहब आ गया। बात यह है कि ऐसे लोग जो एजेंट है किसी के, हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनको एड्रेस करना चाहिए। आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे होगी बगैर बिजली के? इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ ने जो किया, एक तो हमारे देखें जो आपके 2 डिवीज़न थे, 7 अजला के हमने लोकल बॉडीज़ की लैंडस्लाइड विक्ट्री है। मैं उसमें आज़ाद कश्मीर के रहने वालों को, मैंने पहले भी ये कई दफ़ा कहा कि अल्फाज नहीं है कि उसके लिए अल्फाज छोटे, मेरी ज़ुबान की वसअत कम है कि मैं उनको खराज तहसीन पेश करूँ। आज़ाद कश्मीर के सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेसी जो है, आज़ाद कश्मीर की मायानाज पुलिस, उसने ज़बरदस्त वहाँ पे काम किया और बहुत मुश्किल में मुजफ्फराबाद में। अभी जब हम पूंछ की तरफ बढ़े, वहाँ 4 ज़िले हैं, सर्दी भी है, मुश्किल है, और बहुत सारी जगहों पे ऑफ रोड एरियाज़ भी हैं। हमने पंजाब से रिक्वेस्ट की, हमने केपी से रिक्वेस्ट की। मैं अपने उन दोनों बड़े भाइयों का मैं ये समझता हूँ, पंजाब की तो वसअत है। मैं तो पंजाब के ऊपर परवेज़ लाई हो, तो हमें इन्होंने जो कट लगाया 15 अरब का, वहाँ पे मैंने ये कहा कि हम पंजाब से मैं आपको ले दूँगा, यार नहीं कर देगा पंजाब। शहबाज शरीफ ये अपने जेब से दे रहा है, 500 जो इमरान खान दे रहा था काट के बैठ, हमने वो कराए और हमें पुलिस और एफसी मिल गई, पंजाब से भी, केपी से। अभी हम साउथ की तरफ आ रहे हैं। मेरे साउथ में मीरपुर, कोटली और भीमर के रहने वालों से मैंने कल अपने घर में वहाँ पे बात करते हुए कहा था, एक इज्तिमा से बहुत सुबह से फीडबैक आया। मैंने कहा जी जो किसी पार्टी का जीता हुआ है वो मेरा भाई है, भाई ये आगे बढ़ना है, वो जीत के आए, हम उनको इंतहाई ताज़ीम और तकरीम, उनको इख्तियार भी देंगे, फंड भी देंगे। आज मैं बात करूंगा कि अब कश्मीरियों के साथ ये जो कर गया, इंसल्ट सब की है। अपोजिशन को भी देखना चाहिए कि गैरत होती है कि नहीं होती, करनी चाहिए ऐसी चीज़ के ऊपर, ये इसके ऊपर किसी को कम्प्रोमाइज़ नहीं हो। ये कश्मीरियों की इंसल्ट की है इसने, वहाँ बैठ के उनका जिक्र तक नहीं कि भाई इनके भी कोई कुर्बानी दी है, उन बाट से कुर्बानी देते आए। और तुम्हारे मज़ारे सन, तू मतलब अपनी वर्त दस भाई, तू यहाँ इस सरजमीन के ऊपर खड़ा होकर उनकी इंसल्ट कर रहा। मैंने यहाँ तक मैंने कहा हम कौन है, क्यों बैठे हो, तबलब जाने वाले तू दो। आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर में कोई अपॉइंट होकर आया था इसकी तरफ। मुझे ये बताएं कि लाहौर की सीटों किस लिए सन, लियाकत बलोच था, हाफिज सलमान भट्ट के बगैर जलसा हो सकता था लाहौर में? बात यह है कि आज आप आज़ाद कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे, आज़ाद कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप कुछ देना नहीं चाहते। ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है और ये पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के मैं ये समझता हूँ कि सलामती के लिए नुकसानदेह, और ऐसे लोगों का मासवा भी होना चाहिए और एड्रेस होना चाहिए। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हर माज पे इसके साथ लड़ेंगे, बिल्कुल ये इसको फ्रीडम नहीं देंगे। ये जो चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के अंदर लूट खसुट, अब वो दौर चला गया। रणजीत सिंह की हुकूमत करने के बाद अगर आप एक इदारा ना बना सकें कि जी जो इदारा आप लाहौर में जाइए, इसकी ईगो है जो 90 शाहरा पे जिसने बनाया हुआ वज़ीर आला ऑफिस, और जो परवेज़ इलाही साहब ने जो 8 क्लब बनाया था उसमें अंदर पैर नहीं रखता था। क्यों? परवेज़ इलाही बनाया, और परवेज़ इलाही के लेवल से विजन तक लेके आ, उसके लेवल से उबल वतनी तक लेके, उसकी कोई जो मुल्क के साथ होते हैं ना वो इस किस्म की चीज़ें नहीं करते जाली। मैं ये समझता हूँ कि ये बंदा इस वक्त तक आके आज़ाद कश्मीर को चिट्ठियाँ लिखते हैं, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। टैक्स मुझे बताएं कि अगर इसको अक्ल होती है, हमें बुला के मीटिंग में पूछते जी कि मसला टैक्स ले रही थी कश्मीर काउंसिल, आपकी 6000 टैक्स फाइलर नहीं था। मैं पहले था कि 7 थे, लेकिन अभी हमने चेक किया वो 6000 से नीचे थे। अभी हम 37,000 पे पहुँच गए। सिर्फ फाइलर की मैं बात कर रहा हूँ। 75 सालों में आपके 6000 टैक्स फाइलर नहीं है। कश्मीर काउंसिल के पास ये चीज़ें होनी चाहिए या हमारे पास होनी चाहिए? भाई एक चीज़ पकड़ी हुई है कि आज़ाद कश्मीर वाले ले गए, वो सदी हुकूमत गया सी, शायद का खान साहब ने अल्लाह ताला मैं समझता कि अजर दे, वो अच्छा आदमी से उन्होंने गल समझा, को पढ़ा लिखा आदमी होगा गल समझ आती, इसको नहीं समझ आती तो उसका मेरा कसूर है कि जी इख्तियार वापस। 4 बिल्डिंगें बनी हुई वहाँ पे आज़ाद कश्मीर की, हमारे हवाले नहीं कर रहे। PTA के पास 4G का 4.5 अरब, इनके अकाउंटों में हमारा 9 अरब से ऊपर पड़ा हुआ है। हम वहाँ पर सिसक रहे, हमारे पास पैसे नहीं है। लोगों के इलाज के लिए, ज़कात के लिए मेरे पास दरख्वास्त आती है, मैं साइन कर देता हूँ, स्टाफ आके कहते हैं कौन से देंगे।
तो वहाँ पे बच्चे का दाखिला नहीं हो पा रहा, तो ये पैसे आपने उसके ऊपर मार्कअप कितना ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ इंतहाई नुकसानदेह है, ये डेंजर स्टेप है। और मैंने उसको वहाँ पे भी कहा कि तुम मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हो, ये मैं समझता हूँ कि काबिल कबूल नहीं है। हम हर माज पे इसका पीछा करेंगे, कोई रू रियात नहीं होगी। मैं पाकिस्तान की मजबूती पे, पाकिस्तान की सलामती पे, जब मैंने कहा कि पाकिस्तान मेरे ईमान का हिस्सा है, मैं उस पर ना कम्प्रोमाइज़ करता हूँ, ना मैं किसी को करने दूंगा। आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान की दफाई फसील है। आप यहाँ के रहने रठवारे हैं, 35 किलोमीटर का रेडियस बाहर जाने भाई, तुम पानी भी ना। ये जो हमारी स्कीम है, मैंने खुदा की कसम जो उससे बात करना चाह रहा था, ये थी कि इज्जत माफ जनाब वज़ीर आज़म साहब, इस तरह करके कोई ऐसी चीज़ मतलब कोई बदतमीज़ी आपके यहाँ पे हम बदतमीज़ी कर सकते। वो साढ़े कारा के सामने मैंने जुतियाँ मार के गया। लेकिन मैं उसके बावजूद ये था कि तवज्जो कराऊंगा कि रठवारे हम जी पानी की स्कीम 7 अरब इस पर लगा हुआ है, नंदीपुर बनाने जा रही है। 7 अरब के बावजूद मीरपुर के एक घर को पानी नहीं मिल रहा, मीरपुर वाले कहाँ जाए। उसके बाद मतलब आज़ाद कश्मीर के पास जैसा तैसा शहर एक ही है। उसके बाद यह कि मेरा था कि 2 अरब सड़क मतलब अंदर बने हुए है मंदिर, कुछ ऐसी वाटर स्पोर्ट और ऐसी चीज़ें कर लें कि यहाँ टूरिज्म और लोगों को रोज़गार मिले, ये कहना था। और उसमें लगी हुई तख्ती वापडा की, वापडा के ऑफिसर मेरे पास गए थे। वो मेरी वीडियो जो है वो मैं स्टाफ को कहूँगा कि चलाएं कि मैंने वापडा के ऑफिसर के साथ बातचीत करते हुए क्या कहा कि मैं तो मुल्क की सलामती, मुल्क की यकजहती और मुल्क की मजबूती पर यकीन रखता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि वापडा को ऐसी चीज़ें करें जो आज़ाद कश्मीर में लोग कहें जी वापडा सड़िया से वेलफेयर। आज मेरा था कि ये हमें पैसे देंगे वाटर स्पोर्ट्स और प्लस हम 2 मिलिट्री कैडेट कॉलेज बनवा लेंगे, कोई एक जगह पे कोई दूसरी जगह। वो बात ही नहीं कर रहे थे, मतलब उसका मैं क्या हूँ, वो बात नहीं कर रहे थे। वो देखा आप किसी भी जगह गए तो बंदा कहता है जी आप अच्छा बताएं, आप उसको अगर उस वक्त जवाब नहीं, क्योंकि मैंने कोई ऐसी बात ही नहीं करनी थी कंट्रोवर्शियल। लेकिन ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है, ना ये बदमाशी होगी ना बदमाशी चलने देंगे। अब आपके पास है कि आप 2-3 सवाल एक तो आपको खराज तहसीन पेश करते हैं बलदियाती इंतखाबात 31 साल बाद अपने दस्तयाब वसाइल में, वाकई आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दूसरा ये है कि जो आपने शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया है, माजी में भी ये वापडा और आपके जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे उनके दौर में राजा फारूक हैदर साहब के साथ भी तज़हीक आमेज़ रवैया अख्तियार किया गया यहाँ पे एक निजी NGO के उसमें कॉम्प्लेक्स में। तो ये तो चलता आ रहा है, इसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म आप बनाएं, चीफ सेक्रेटरी IGP जो हैं वो आपके माथे हैं यहाँ पे जो हैं उनको तलब करें। और ये वो एम्बेसडर तो नहीं, उनको तलब करें। देखिए बुनियादी तौर पर चीफ सेक्रेटरी और IG पहले हुआ, मेरे दौर में चीफ सेक्रेटरी IG पब्लिक सर्वेंट होते, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बिल्कुल आपका दिल दुख है, हम भी आपके साथ हैं। ये आपके लिए दुख है, मेरे लिए, मेरा तो जाती कोई इशू नहीं है। तो आपके लिए दुख है जो आप लोग हैं रियासत के रहने वालों के लिए। अगर ये दुश्मन मुल्क किसी अपने अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करता है आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस हवाले से आप काउंटर करेंगे? मैं देखिए एक चीज़ आपको खुद कह रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान मेरे ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान के साथ शहबाज शरीफ हो या हुस हो अवरी, मुझे डैम केयर, मुझे उससे क्या, मैं पाकिस्तान के लिए मैं ये कहता हूँ, कोई दुश्मन जो हमारे पड़ोस में बैठा, मैं कहता हूँ हम 24 करोड़ के 24 करोड़ मुजाहिदीन है, आओ। जब अभी उसकी शुमाली कमान ने बयान दिया था, मैं कहता हूँ कि तू अगर फौजी है, तू किसी माँ के पेट से आया तो हमला कर। मेरे दौर में मैं बताता हूँ, मेरा तो दिल करता है कि हमें किसी तरह का, हम आलमी कवानीन के स्कंजे में ये रेजोल्यूशन, ये जिनेवा कन्वेंशन, अदरवाइज जो कलमा पढ़ता है ना एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं ये कहता हूँ कि ना समुंदर हमारा रास्ता रोकने कर कोई रोक सका, हम 1 इंच 1 फुट इधर उधर नहीं होते, और न कोई और रोक सका। बुनियादी तौर पर ये जहन में रखें कि मैं चूँकि उसके ऊपर लोगों को ये कहता रहता हूँ कि अपने असलाफ और पीछे जाएं कि आपकी गैरत और हमीयत के लिए अगर अहले बैत ने पूरी की पूरी आले रसूल, सिर्फ एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की वजह से बचे, कुर्बान होगी 6 माह के बच्चे से लेके 57-58 साल उम्र थी इमाम हुसैन की। तो अगर इमाम आली मकाम जाते हैं जिनके बारे में आका ने क्या कहा हुआ है, जो वजह कायनात है, तो उसी को कौन हमें मतलब शादी का दिल नहीं करता। ये आपको उसमें के दुश्मन करेगा, दुश्मन की ऐसी तैसी। लेकिन एक बात याद कर, जब जंग अजीम दोम थी, बरतानिया की पार्लियामेंट थी, डिबेट हो रही थी, उस वक्त बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने कहा जी बरतानिया गया ख़त्म हो जाए होया, उसने कहा जी पार्लियामेंट है, इजलास सेशन हो रहा है, उन्होंने कहा जी हो रहा है, उसका कुछ नहीं होना। डिबेट करने से सच कर उसी अंदर दर पी दे रही है। शहबाज क्यों ना पीवे, वो जो आज मतलब वो क्या चीज़ है वो कि आके फिर के जाए, जो आपको चीफ सेक्रेटरी IG के बारे में गलतफहमी है।
चीफ सेक्रेटरी और आईजी के हवाले से मैं क्या कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं आर पार पर यकीन नहीं करता। पिछले को 5 ड्राइवर लग गए, ड्राइवर है कार बयान दे रहे, 800 पुलिस वाला बलूचिस्तान में, सीएम हाउस बलूचिस्तान में 51 कश्मीरी काम कर रहे हैं मुजफ्फराबाद भाग में। मैंने ये ऑफरें की कि कश्मीरियों में भेजो, उसे 1-1 2-2 ग्रेड आगे करो, उन्होंने इतने लेके आए। मैं इसकी कर रहा हूँ कि आपके तमाम सूबों को मुजफ्फराबाद और किसी भी जगह पे वो उनके हाउसेज के लिए जगह दे रहे हैं, वो भी सनो देने के जगह, और सनो ज़राअत से भी देंगे। पाकिस्तान के लिए हम खून देंगे जब पाकिस्तान हमारा ईमान है। पाकिस्तान शहबाज कई आए थे, कई गए, पाकिस्तान ने वो गए उससे पास जिन्हें पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचा। पीएम साहब ये बताएं कि गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने एक काबिनेट मीटिंग से खिताब किया और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो सरदार तनवीर इलियास हैं उनके पास चंद दिन हैं और उनके खिलाफ अदम एतमाद आने वाली है। क्या ये जो आपके साथ आज रवैया अपनाया गया शहबाज शरीफ की तरफ से? देखिए, बुनियादी तौर पर मैं जो एक चीज़ करता हूँ, ना तो मुझे इक़्तिदार की हवस है न कोई ख्वाहिश है। जहाँ तक हमने काम किया है, जितने दिन लगाए पूरे वकार के साथ लगाए, ग्रेस के साथ लगाए और आपके लिए लड़े। मेरे पास 1 घंटा या 2 दिन में मैंने कई दफ़ा ये बात की है। राजा साहब ने तो ये कहा, लेकिन आप कल मेरे घर में, चूँकि हर बंदे का एक अपना विजन है, उन्होंने 2021 में हम उनके इलाके में गए। हमारी जो कबायली रवायात हैं, अगर आपका कोई किसी ने आपका किसी अजीज़ को, किसी भाई को, भतीजे, बेटे को भी कत्ल किया, वो आपकी ज़मीन पे होगा, आप उसमें हमला नहीं करेंगे। हम राजा फारूक हैदर साहब के बारे में बड़े दिलेरी के किस्से सुनते आए थे। हम उनके हल्के में गए और इंतहाई हमारे साथ नाशास्ता और तहजीब से घिरा हुआ मामला था। जो 2 मेरे भाई वफा की वज़रा अली अमीन गंडापुर साहब और मराज सईद साहब मेरे साथ थे। मुझे उनकी वजह से तकलीफ थी कि ये नहीं होनी चाहिए थी। मैं जब वापस आ रहा था, हमारा ISF का जब्बार मुगल है वहाँ पे, जो हमारा उसका चेयरमैन है, उसने चूँकि इन वफा की वज़रा के लिए रखा हुआ था। पुलिस का ये था कि स्नाइपर दें, चूँकि उन्होंने हमें बॉक्स सिक्योरिटी में ले लिया था। मैंने दोनों वज़रा को कहा कि जी इसने चूँकि अरेंजमेंट किया हुआ है और इसका वोट है, हमारे चौधरी रशीद साहब हैं, उनके हल्के में ये मैटर करते हैं, अगर ये पीछे हट गए तो चौधरी साहब नहीं जीत पाएंगे। मैंने कहा आप जाएँ। उन्होंने कहा जी वो चीखे मारे, चूँकि उन्होंने वो देखा था जो हमारे साथ किया हुआ था, क्योंकि ये चीज़ें बयान कर चुके, मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता। आप यकीन करें कि विदाउट एनी सिंगल कांस्टेबल मैं गया और मैं ये पीछे से काले करें कि भाई तू डोर टू डोर कैंपेन, मैं 2:30 या 3 बजे आया। उस इलाके के 200-300 हमारे नौजवान PTI के मेरे साथ थे, लेकिन मैंने उनमें से किसी को नहीं कहा कि मेरे साथ। अभी जब मैं जाने लगा, उन्होंने हमारे कमिश्नर को पार्टी बना लिया। राजा फारूक हैदर साहब ने कहा जी ये ना इधर दरख्वास्त है, उधर दरख्वास्त है, रिट पटिशनें आने लगी। लेकिन मैंने बड़े लाइटर मूड में ज़िला जेलम वैली, जो संस्कृत की याद दिलाता है, जिसकी जो तरक्की हुई है उसकी, तो उसमें मैंने ये बड़ा लाइटर मूड में कहा कि राजा फारूक हैदर साहब हमारे बड़े भाई हैं और आज़ाद कश्मीर के बड़े सियासी लोगों में से, और उनको अपने जब इलाके में कोई बंदा है, मैंने कई मेरे मुखालिफ लोगों को अब मेरे इलाके में जाते मैं लोगों को फोर्स करता हूँ, ड्यूटी लगाता हूँ, मैं वीडियो भी कि हाथ डालना है जब हमारे इलाके से गुजरे। शान जो है ना, अबू जेल ने क्यों कहा था माज को, माज रज़ी अल्लाह तआला कि ज़रा नीचे से काटना जायज़ होगा मुनाफिल की, उसकी एक अपनी रवायत होती है कबीले के इलाके की कि ये सरदार वाला सर लगे। तो मैंने वहाँ पे ये कहा कि राजा साहब को, मैंने कहा कहा वाशा हुआ कोई पकौड़े शकोड़े, मैंने कहा जी हम आपके इलाके में आए थे तो आपको क्यों लग रहा था कि हम ऐसा करें, कि मैं चूँकि ऐसे इश्तियाल मतलब नहीं करता जब तक होती है कि जी हम करें। खैर दूसरे दिन उन्होंने फ़ोन किया, उनका अच्छापन था जो अच्छा ही है। उन्होंने कहा जी नहीं, घर आपका अपना घर है, मेरा तो लोकल बंदे नाल मसला। मैंने कहा जी कोई नहीं, वो भी भाई है, कोई ऐसी चीज़ है। मैंने कहा सियासत जिसने वोट जहाँ पे देना है, लेकिन कहीं आने जाने में कटसी कॉल कर लेता है बंदा कि आप आएँ, कोई शरबत पी लें, पानी पी लें, ताज़ा नलके का पानी पिला दें, कॉरपोरेशन का पिला दें। गुजारिश ये कि ये होती है वो जो बात इधर से मुड़ के कि मेरे खिलाफ मतबात आएगी या नहीं आएगी, वकार के साथ हैं रहेंगे। लेकिन किसी ने एक बात और, शब खून मारने की कोशिश की। आज़ाद कश्मीर में अगर मैदान कारदार बनाना चाहता है करें, देखते हैं वो जूते मारेंगे हम तो याद रखेंगे ये किसी और खाम ख्याली में है। जो आपके हक के लिए 32 सालों से नहीं दे रहे थे, उसके लिए ये कर रहा हूँ जो आपके लिए जो चीज़ें। ये शहबाज यहाँ पे हमें ये कहता कि मैं खुदा की कसम, उसमें एक पॉइंट ये था कि रेलवे का सब स्टेशन बना के दे, कितने पैसे लगने, और लुट्टो काट भाई इस मुल्क में। तो ऐसे हमें धमकियाँ किस चीज़ की देते हैं, हम बगैर मैंडेट के आए। राजा फारूक हैदर साहब को किसी ने हटाया था, वो इमरान खान ने हटाया था, फंड 7 अरब ज़्यादा देखे के। ऐसी चीज़ें मजाक नहीं है कि जो हर बंदा उठ के धमकियाँ देगा कि हम कागज़ की उस ट्रेन के ऊपर बैठे हुए। आइन और कानून के तहत चीज़ें चलती है। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि अभी हमारे जो इलेक्शन में हुआ उसके ऊपर भी आइन और कानून के हम तालिब इल्म हैं, उसके ऊपर भी गहरी नज़र है। हो सकता है कई बड़ी बड़ी चूल्हे हिलें और कई जगहों पे हम बहुत कुछ कर जाएंगे जो इससे पहले किसी ने, चुके जड़े डरपोक दिहाड़ियाँ लाने वाले आने वो नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ, करेंगे। अगर किसी ने नाजायज़ हमारे
इस वक्त 3-3 यूसीएस हमारी जीती हुई हर बार है, लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ। वो काम नहीं पाएगा, वो काम ठीक होएगा जो रियासत के लोग चाहते हैं। आप देखिए कि हम रियासत का आदमी क्या कर रहे हैं। जनाब वज़ीर, आज के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के रवैये के बाद क्या आप समझते हैं जो कश्मीरियों का नज़रिया इलाके पाकिस्तान था उस पर असर पड़ेगा? और जो इसी जगह पे देखें जैसे जो मेरा सवाल वही फर्क मैं ये देखे मैं आपको देखे मैं सुन ले मैं समझ देखे गुजारिश ये है नज़रिया खुद मुख्तार कश्मीर नहीं, कोई खुद मुख्तार नहीं, कोई खुद मुख्तार नहीं। देखिए क्यों, देखिए मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर के अंदर तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे। उन हमारी माँ बहनों को किसी ने पुलिस खड़ी की हुई है कि जाके वो पाकिस्तानी झंडे बाहर जाओ? वो अपने दिल से, वो अपनी चाहत से। बाबा कौम ने भी किसी वजह, आप देखें कश्मीर का ज़मीनी रास्ता किस मुल्क के साथ है? गुरदासपुर बंद करें, हिंदुस्तान का कोई रास्ता है कश्मीर के साथ? कश्मीर के तमाम जोग्राफियाई रास्ते, ये औलिया की धरती है और ये शोधा और मुजाहिदों की धरती है। उसमें बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए कि पाकिस्तान का ये हिस्सा है और इसकी कश्मीर की वहदत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। वो गिलगित है, मीरपुर है या पुंछ मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू, ये सारे का सारा कश्मीर। न कश्मीर तकसीम होगा, न कश्मीर खुद मुख्तार होगा। हाँ, ये बात ठीक है कि मैं ये चीज़ कहता हूँ कि सियासत में, जमहूरियत में डायलाग होते हैं। हमने जब यासीन मलिक के साथ उसने तिहाड़ जेल के अंदर जो जबरो इस्तेदाम किया, इससे पहले मकबूल बाड़ या कई बड़े और हमारे जो वहाँ पे इसके लिए तहरीक के लिए लड़े हैं, तो मैंने ये कहा कि जी उसको किसी सूरत नहीं करने देंगे, हम हर फोरम पे आवाज़ बुलंद करेंगे जाती की। लोगों ने कहा जी खुद मुख्तारी, मैं कहा खुद मुख्तारी और कश्मीर का इलाक ये हमारा इंटरनल मसला। इंसान की राय पे आपको कोई इख्तियार नहीं है कि मैं कहूँ कि वो खुद मुख्तारी का नारा नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? ऐसे इंसान को अल्लाह ताला ने मुकल्लफ बना के नहीं भेजा हुआ। इंसान जी शऊर होता है, उसकी अपनी राय होती है। लेकिन मैं ये चीज़ जो है ना, जो धमकियों की इस तरह हो जाएगा, ना पाकिस्तान कमज़ोर हुआ है, ना कमज़ोर होने के लिए आया था। लेकिन बाद बेवकूफ़ों ने बांग्लादेश हमसे अलग करवाया, कहते जी गैर नेचुरल से बड़ा दूर से 23 साल किस तरह रहा भाई। तो बुनियादी तौर पे ये चीज़ सारे लोग कान खोल के जहन में रखें कि ना मुझे कोई डरा सकता है, ना मैं बेवकूफ़ हूँ, ना अकल तो पैदा होता, ना ला इल्म कि दूसरे दिन मतलब आखा कुरान कहता है सुमन बकमन वास्ते कहता है। कुरान कितनी जगह पे आपको कहता है कि भाई तहकीक करो, गौर करो, फिक्र करो, सोचो क्या हो रहा है। इसलिए पहले जी आखिर 1900 फलाना कड़ा लग सी जी, अब 56 लग सी, 57 लग सी है, इतने 400 नंबर कैंप इतने स्त्रियाँ चलाने उठे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे पुराने सियासी अकाबरीन थे उसमें उनका रोल है। ये यहाँ पे नहीं था, पता नहीं सुने सब, मैं देखा था नहीं कि चीफ सेक्रेटरी जाके कॉलेज तो लेके आने से पता नहीं क्यों करते थे। यहाँ पे शुरू में वहाँ पे कोई भी का जेलम का कोई डीएसपी था, वो आईजी लग गया वहाँ पे, जो स्ट्रक्चर नहीं बना होगा। हमें तो ये चीज़ समझ नहीं आई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने मुझे पेपर दिखाया एक दिन कि ये जो अपना दिरकोट का थाना है ये अप्रूव ही नहीं है कागजों में, पता नहीं और कहते हैं ये तो महाराजा के दौर का थाना है, ये हमारे लोगों ने जलाया था जो उस इलाके की जो तहरीक चली थी, पता नहीं क्या था। लेकिन देखें, मैं जो एक बात उधर रह गई थी कि हमारे आज़ाद कश्मीर में 6 या 7 वफाकी में उनको लेंट अफसर भी नहीं, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि वो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ। पंजाब में भी 2-3 होते होंगे, दूसरे सूबों में, चले आज़ाद कश्मीर में 56